A very good morning BVPNs. How are you all? All fine, stay home, be safe. Class 5th. In previous class we discussed chapter number 7 of EVS. EVS का हमने chapter number 7 देखा था class 5. I hope all of you complete your works in your notebook children. Now class 5 today we discuss chapter number 8 of EVS. आज हम chapter 8 देखेंगे EVS का. So all of you listen this video carefully and read chapter number 8 at home. आपको घर पे chapter 8 पढ़ना है और ये वीडियो ध्यान से सुननी है, टिल द एंड तक सुनना है आपको, ठीक है। बिकॉज इन दिस चैप्टर वी डिस्कस चैप्टर नंबर 8 ऑफ EVS 5th क्लास। नाउ आवर चैप्टर इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारा चैप्टर 8 है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जीव जंतु, ठीक है, और उनकी दुनिया, जीव जंतुओं की दुनिया कैसी होती है ये हम देखेंगे। सो टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 44 फ्रॉम योर बुक of EVS. Now देखो ये क्या कहता है, there are several types of animals around us in our surroundings. There are several types of, बहुत सारे types के animals होते हैं हमारे आसपास के एरिया में, हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, आपको भी पता ही है। there are lots of types of animals. Now these animals have to their special features. अलग अलग एनिमल्स ही अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है। They get their food in different ways and protect themselves. वो अपना खाना अलग अलग तरीके से लेते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। Now they migrate to the place where there is availability of the food. वो एक जगह से अपना जगह, अपना घर बदल देते हैं जहाँ पे उनको अपना खाने के लिए बहुत सारा खाना मिले, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मिले। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे there are lots of types of animals, आपको पता है ही हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में। तो क्लास 5th जैसे कि हमने ले लिया आंट, बैट, आंट, चींटी, बैट वो जो रात में उड़ते हैं वो। तो जैसे जैसे आपको पता है उनके फीचर्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं, अलग अलग तरीके से अपना खाना इकट्ठा करते हैं, अलग अलग तरीके से वो अपने अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स दे डू देयर वर्क्स और दे डू देयर वर्क्स एंड अदर एक्टिविटीज़। जैसे आप देखो उधर, यहाँ रैबिट है, इट रन्स वेरी फास्ट। रैबिट है वो बहुत तेज़ दौड़ता है, इसमें एक फीचर है वो बहुत तेज़ दौड़ता है। और ये खाने में क्या खाता है? रैबिट, इसके अलग फीचर्स हैं। एलिफेंट है, सबसे बड़ा बिगेस्ट एनिमल है। ऐसे फिश है, फिश स्विम इन वाटर, पानी में तैरती है, ठीक है, ऐसे ही होती है। और जो बच्चों इंसेक्ट्स होते हैं, आंट्स होती हैं, आंट होती है चींटी, आंट्स जो होती है ना वो एक लाइन वाइज चलती है, और अगर वो हमें काट भी देना हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी में थोड़ा सा इन्फेक्टेड पॉइजनस डिजीज घुल जाता है, जिससे कि हमारे को पेन होता है। कभी किसी को आंट ने काटा है? ऐसे डॉग होता है, डॉग बहुत जोर से चिल्लाता है, बाक करता है। कब करता है? वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो चिल्लाकर बताता है कि ये चीज़ ऐसी हो रही है, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ सकते। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं, उनके देयर हैव डिफरेंट एबिलिटी टू सी, टू हियर, टू डू देयर वर्क। अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं उनका काम करने के लिए, ठीक है। जैसे बैट हो गया, फिश हो गई, हैन हो गई। तो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर वर्ल्ड सराउंडिंग्स। बहुत सारे सराउंडिंग्स होते हैं। अब हम देखते हैं, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट चीज़ देखते हैं बच्चों कि दोज एनिमल्स दैट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज एंड डिफरेंट फीचर, व्हाट कैन वी डू, वो क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। 5th क्लास ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ hearing capacities and they have different types of ability to see and do their work. आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग कैपेसिटी होती है कि वो अपना काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लास 5th यू नो डैट, आपको पता है कि आर आइज, जो ह्यूमन बीइंग की आइज़ होती हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आइज़ होती हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है, पता है। जितना हम नहीं देख पाते हैं ना, उतना उनकी आइज़ में इतनी तीव्रता होती है कि वो बहुत दूर वाली चीज़ भी देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ एनिमल्स को, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैच करने की करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दे आर लॉट्स ऑफ हियरिंग कैपेसिटीज़। उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी होती है, उनकी जो देखने की सीइंग कैपेसिटी होती है, वो बहुत हमसे, ह्यूमन बीइंग से भी बहुत तेज होती है। कैसे? अभी हम देखते हैं, इधर देखो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नॉइज़ क्या है?
When we hear a sound louder than our hearing capacity, it is called a sound. हम जो साउंड सुन रहे हैं उससे तेज हमारी हियरिंग सुनने की क्षमता है, उसे नॉइज बोलते हैं. नॉइज क्या होता है? When we hear a sound louder than our hearing capacity, हमारी सुनने की क्षमता से तेज जो आवाज़ आ रही है उसे हम नॉइज़ बोलते हैं. कई बार इतनी ज़ोर से पटाखे चलते थे कि हमारे कान ही फट जाते हैं, हमको बंद करने पड़ते हैं क्योंकि हमारी हियरिंग कैपेसिटी से तेज होता है. नाउ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं 5th क्लास, उनके अलग अलग कैपेसिटी होती है सुनने की. नाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटी, सुनने की अलग. जैसे अब डॉग है, बिकम अलर्ट इवन आफ्टर हियरिंग अ लो साउंड, वो एकदम से अलर्ट हो जाता है जब वो बहुत धीरे लो साउंड सुनता है. ठीक है. और इट ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर, वो हमेशा अनजान लोगों पे भौंकता है. क्यों भौंकता है? उन्हें ट्रस्ट नहीं होता स्ट्रेंजर्स पे, अनजान लोगों पे उसे डॉग को ट्रस्ट नहीं होता. और दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उनकी जो सूंघने की क्षमता होती है डॉग की वो इतनी तेज़ होती है कि वो स्मेल से ही पहचान जाते हैं कि क्या चीज़ है. कई बार हम लोग नॉनवेज वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ बनाते हैं, जो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी तेज़ होती है कि वो पहचान जाते हैं और वो उस चीज़ के पीछे रन करने लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपनी जो उनकी सेंस ऑफ स्मेल है और जो हियरिंग कैपेसिटी है वो सुनकर वो उस चीज़ के ऊपर बहुत तेज रन करने लग जाते हैं. अब जैसे जो चमगादड़ है क्लास 5th, बैट जिसको बोलते हैं हम, चमगादड़ जो रात में ही उड़ता है. कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे आउल है, वो रात में ही जगता है, दिन में सोता है. तो क्यों? बिकॉज दे हैव देयर ओन कैपेसिटीज, ओन फीचर्स. क्यों? क्योंकि उसकी रात में देखने की जो हियरिंग, जो सीइंग कैपेसिटी है वो बहुत तेज़ होती है. अब बैट देखो, बैट क्या है? बैट प्रोड्यूस हाई पिच साउंड वाइल फ्लाइंग. जो चमगादड़ होता है रात में अंधेरे में वो जब उड़ता है ना तो इतनी ज़ोर से आवाज़ करके उड़ता है. क्यों करता है? रीज़न देखो. द साउंड कम्स बैक हिटिंग समथिंग इन फ्रंट. जैसे वो जो अपनी साउंड निकालता है वो जाती है और जो जैसे कोई चीज़ है उस पर लगकर वापस जो साउंड आती है, हियरिंग दिस इको अ बैट कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट एंड इटसेल्फ. वो वो तेज जब वो उड़ता है तो वो अपनी साउंड निकालता है और साउंड दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाकर टकराकर वापस आती है, तो उससे वो डिस्टेंस पता लगाता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस जगह, किस डायरेक्शन में उसे जाना है. दिस हेल्प्स अ बैट टू फ्लाई एट नाइट ऑल्सो. यही चीज़ उसे रात में उड़ने के लिए हेल्प करती है. कई एनिमल्स ऐसे होते हैं रात में उड़ते हैं, चिल्लाते हैं, शोर करते हैं, और कोई एनिमल्स होते हैं कि वो चिल्ला भी नहीं पाते. जैसे आंट हो गई, आंट जो होती है वो चिल्लाती नहीं चिल्लाती है. There are lots of types of animals and living organisms. They have their own features and they have their own different types of abilities to see their work and complete their work and listen their works. ठीक है class 5, all of you understand? Now see next. Ants बच्चों चींटियाँ. Ants mean चींटियाँ होती हैं 5th क्लास. और कॉलोनीज ऑफ आंट्स मतलब चींटियों की बस्ती. आज अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कॉलोनीज ऑफ आंट. चींटियाँ जो ब्लैक जो चींटियाँ होती हैं हमारे घरों में होती हैं, और इनकी कॉलोनी मीन्स बस्ती, ग्रुप. नाउ देखो, अ हाउस ऑफ आंट्स लुक लाइक अ कॉलोनी. घर जो चींटियों का घर होता है वो एक बस्ती टाइप कहलाता है. द आंट्स ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स. जो चींटियाँ होती हैं आप कई बार देखना हमेशा वो एक नहीं होती है. अगर वो आती है तो एक साथ 5 से 7 मतलब ग्रुप में आती है, नॉट अ सिंगल वन. हमेशा जो ब्लैक कलर की जो चींटी होती है और रेड कलर की जो चींटी होती है वो हमेशा ग्रुप में आती है, सिंगल नहीं आती है कभी भी. दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, उनकी अपनी ही दुनिया है. दे आर 3 टाइप्स ऑफ आंट. 3 टाइप्स होते हैं आंट्स के. ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं 5th क्लास? 3. क्वीन, वर्कर एंड सोल्जर. कितना? क्वीन, वर्कर एंड सोल्जर. 3 टाइप्स ऑफ आंट्स. आंट्स मेक देयर कॉलोनीज अंडर द सॉइल. जमीन के अंदर अपना घर बनाते हैं, बस्ती बनाते हैं.
इन ट्री ट्रंक एंड सिक्योर एंड सेफ प्लेसेज इन आवर हाउसेज। अपना घर या तो ज़मीन में बनाएंगे या तो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं उसमें अपना घर बनाते हैं, या फिर हमारे घरों में जो जहाँ पे उनको सेफ प्लेस लगता है वहाँ पर ही अपनी बस्ती, अपना घर बनाते हैं। कौन? चींटियाँ। नाउ देखो चींटियाँ जैसे क्वीन आंट है, वो क्या काम करती है? लेग, वो सिर्फ अंडे देती है। जो क्वीन आंट होती है वो क्या देती है? ले एग, बस अंडे देती है। और जो वर्कर आंट होती है, जैसे हमने अभी देखा था 3 टाइप्स ऑफ आंट होती है, जो वर्कर आंट होती है वो टेक केयर ऑफ द एग्स। जो क्वीन आंट होती है जो अंडे देती है ना, उन अंडे की देखभाल कौन करती है? वर्कर आंट। ठीक है, वो टेक केयर ऑफ द एग, अंडों की देखभाल करती है। अब जो सोल्जर आंट होती है वो क्या करती है? टू प्रोटेक्ट एग हाउस सिक्योरिटी, वो उन एग्स को बचाती है घरों से, सिक्योरिटी करती है, मतलब उन अंडों को सिक्योर करती है, उनके लिए घर वगैरह ढूंढती है। टू प्रोटेक्ट एग्स, एग्स को बचाती है और सिक्योर उनकी उन घरों को सिक्योरिटी देती है कि कोई इस घर में आ नहीं जाए और उन अंडों को परेशान नहीं करे। ठीक है, अंडरस्टैंड 5th क्लास, आपको समझ में आया। एंड 5th दे आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट दे हैव डिपेंड देयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड्स, जो ह्यूमन बींग्स के फूड्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के फूड पे अपना डेवलप्ड रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपना फूड खुद ही अवेलेबिलिटी कर लेते हैं उस चीज़ के लिए। तो 5th क्लास, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आपको चैप्टर समझ में आया, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, दिस इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जंतुओं से रिलेटेड है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे हैव देयर ओन हेयरिंग कैपेसिटी एंड हेयरिंग कैपेसिटी, सुनने की क्षमता एंड देखने की क्षमता अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती है। कॉलोनीज ऑफ एंट, डॉग कैसे बाग करता है, देयर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल, दे डू देयर वर्क, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। 5th क्लास, लिसन दिस वीडियो टिल द एंड, आपको एंड तक ये वीडियो सुनना है। ठीक है, एंड रीड चैप्टर नंबर 8, आपको चैप्टर 8 EVS का रीड करना है घर पे। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, क्लियर 5th क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, कंप्लीट योर वर्क्स इन योर नोटबुक 5th क्लास।